सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक यूट्यूबर हैं और आपको PACL इंडिया लिमिटेड की अक्सर खबरें देते आते रहते हैं। और दोस्तों, ये खबरें आज से नहीं 5 साल से दे रहे हैं और इन खबरों में दोस्तों आपको कोई बेनिफिट दिखता नज़र नहीं आता। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य US खान और आज PACL निवेशकों के लिए ये जो दोस्तों हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं उन निवेशकों के लिए है जो अपने पैसों की इंतज़ार 2012 से लेकर आज 2024 का लास्ट महीना चल रहा है और अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की, जिसने 1978 से चल रही एक PACL जैसी चिटफंड कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उस पर अपनी नकेल कसी और निवेशकों का पैसा अपने कब्जे में लिया और कंपनी को अवैध तरीके से धन वसूली के ठप्पे लगाए गए, जबकि ये कंपनी 1972 से रजिस्टर्ड थी। और दोस्तों, इस कंपनी को 5.25 साल में निवेशकों का उत्थान करती आ रही थी, जिसमें 40-45 साल से निवेशकों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। लेकिन सेबी विभाग की उत्पत्ति RBI द्वारा 1990 में हुई और उसने PACL पर अपनी नकेल कसनी शुरू की। और आज हालात ये हैं कि PACL की जो प्रॉपर्टी है सब सेबी विभाग के हाथ में है और सेबी विभाग निवेशकों को पैसे देने के नाम पर टहला रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे को आपको पता है कि 2018 से प्रोसीजर चालू है। वो प्रोसीजर जब चालू हुआ था जब निवेशकों ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़तालें की थी, धरने प्रदर्शन किए थे, न जाने कितनी लाठियाँ प्रशासन ने इन पर भांजी थी, जब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये कहा था कि सभी PACL निवेशकों का पैसा 6 महीने के भीतर भीतर दे दिया जाए। ये आदेश सेबी विभाग को था क्योंकि सेबी विभाग ने अपने हाथ में पैसे देने का प्रोसीजर रखा था। लेकिन दोस्तों, PACL की संपत्ति बेचने में सेबी विफल रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की जैसे कि आप जानते हैं कि रिटायर्ड जजों की कमेटी RM लोढ़ा नाम से, जो इसके चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई और उस टीम का काम था कि PACL निवेशकों की संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा में ब्याज के दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्याज मिलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ मूलधन भी मिलना निवेशकों के लिए भारी पड़ रहा है। बात करते हैं कोरोना काल की। तो दोस्तों, न जाने कितने ऐसे अपने निवेशक जो अपने क्षेत्र के निवेशक अपने पैसे की आस को लेकर कोरोना काल में दोस्तों मौत के काल गिराफ में समा गए और उनका पैसा इसी में अटका रह गया। दोस्तों, अब 12-14 साल से निवेशकों का पैसा अटका हुआ था। वही पैसा अगर आम बैंक में जमा होता तो वो भी अब तक 4 गुना हो गया होता। लेकिन यहाँ पर निवेशकों के पैसे एक तरह से सेबी विभाग कब्जा चुका है, क्योंकि जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जिनके डॉक्यूमेंट जमा है, उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। एक 5-6 साल उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हुए हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। बात करते हैं बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत एक प्रावधान चलाया गया था कि सभी चिटफंड के निवेशकों को पैसा दे दिया जाए, चाहे वो PACL के, सहारा को, कल्पतरू के, बाइक बोर्ड के, अदर वदर जितनी भी कंपनियां सब अपने डॉक्यूमेंट तहसील परिसर में जमा करें। आज 2 साल होने को आ चुके, हमने अपने बॉन्ड तहसील परिसर में जमा किए और वहाँ पर भी हमारे बॉन्ड धूल फाँक रहे हैं। कोई भी हमारे लिए अपडेट ना तो तहसील परिसर से आती है और न जिसने ये बर्ड एक्ट 2019 के तहत पैसे देने का प्रावधान किया, चाहे वो यूपी के प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उन्होंने इसको चलाया था। लेकिन उन्होंने शायद ये देखा होगा कि कितनी संख्या पीड़ितों की है। तो दोस्तों, आज तक निवेशकों को ना तो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत पैसा मिला, ना सेबी विभाग द्वारा पैसा मिला और न जाने कितने करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अपने बॉन्ड्स जमा ही नहीं किए। तो दोस्तों, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है।
कहने को प्रोसीजर है, लेकिन निवेशक के पास न 5,000 रुपये वाली प्रक्रिया में है, न 10,000 वाली में, न 15 वाली में, अब 19 वाली चल रही है। निवेशकों के पास ना तो उनके मोबाइल पर कोई किसी तरह का मैसेज है, ना किसी तरह की उनकी त्रुटियों का सही करने का कोई ऑप्शन, कुछ भी यहाँ पर निवेशकों को नहीं बताया जा रहा। निवेशक अपने पैसे की आस में निरंतर मरते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है एक पक्की उम्र में करता है। कोई 40 साल में का है निवेशक, कोई 50 का, कोई 60 का। तो दोस्तों इस अवधि के जो निवेशक हैं, 50-60 साल की उम्र के जो निवेशक हैं, वो लगभग मौत के काल ग्राफ में समाते जा रहे हैं, और निवेशक का पैसा संचय खजाने में जमा हो चुका है। 49,100 करोड़ रुपए की लूट सेबी विभाग द्वारा की गई। सेबी विभाग का कंधा किसने इस्तेमाल किया, कहाँ ये पैसा गया, कोई इसका अभी तक अता पता नहीं है। प्रोसीजर आज भी चालू है। 19,000 रुपया निवेशकों को यहाँ पर दिया जा रहा है, उससे आगे की कोई सूचना ना निवेशक को मिलती है। और निवेशक के जो मर गए हैं ना, उनके बच्चों के नॉमिनेशनों के लिए किस तरह का पैसे मिलेंगे, कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों सेब विभाग से हेल्पलाइन पे बात करते हैं, वहाँ किसी तरह की कोई हमें मदद नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थी पीएसएल से जुड़ी एक ऐसी गाथा, एक अनसुलझी गाथा, जिसमें करोड़ों निवेशकों का पैसा जो उनकी मेहनत की कमाई था, 49,100 करोड़ रुपया सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लटका हुआ है। कंपनी ख़त्म है, कंपनी के मालिक मर चुका। और रही बात कंपनी की प्रॉपर्टियों की, कुछ कंपनियों की प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो सेबी विभाग बेचने में असमर्थ रहा, और आर एम लोढ़ा जी कोई भी अपनी अपडेट सार्वजनिक नहीं करते। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आचार्य US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।